CSS सच में बहुत अमेजिंग है। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कुछ ऐसे भी CSS लिख सकते हैं और इस CSS के यूज़ से हम लोग कुछ ऐसे अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग स्लाइडर बना सकते हैं। हैव अ लुक। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे स्लाइडर बनाने के लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्लाइडर को बनाने के लिए सिंपल सा CSS यूज़ हुआ है, बस थोड़ा सा लिखने में एडवांस है। ठीक है, लेकिन फ्यू लाइंस ऑफ CSS से ही हम लोग ये अमेजिंग इमेज ओवर इफेक्ट बनाएंगे। सो वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो का कोडिंग इस स्लाइडर का कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम लोग इस विंडो पे काम करेंगे और ये हमारा विजुअल कोड एडिटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ खास नहीं, हम लोगों ने केवल एक रैपर लिया है जिससे हम लोग सेंटर में अपने पूरे इमेजेस को लाए हैं। ठीक है, इस रैपर के अंदर ये सारे इमेजेस हैं। इस इमेजेस के लिए ये पैरेट डिफ का काम करेगा। ठीक है, तो आप जैसे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो इस डिव से ये इम्पॉर्टेंट है। ये डिव तो केवल हम लोग मिडल में लाने के लिए किए थे। हम लोग बॉडी से भी लिख सकते थे, बट हम लोग ये डिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। और स्टाइल में कुछ खास नहीं है, केवल हम लोगों ने स्लाइड रैपर जो ये हमारा पेरेंट है इसका यूज़ करके हम लोगों ने पूरे आइटम को मिडल में ला दिया है। बट अभी मिडल में नहीं दिखेगा क्योंकि सारे इमेजेस 1/1 है, इसलिए। ठीक है, कोशिश ये करना है ऐसे स्लाइडर के लिए कि आप सारे इमेजेस को एक साइज़ का लें, नहीं तो हम लोगों को इस डिव आइटम को एक फिक्स हाइट देना पड़ेगा ताकि उससे वो बाहर ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इमेज स्लाइडर जो हमारा पेरेंट है उससे हम लोग CSS लिखते हैं। तो पेरेंट को हम लोग बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 10 पिक्सल का। तो जैसे ही हम लोग इतना लिखेंगे हम लोगों का सारा इमेज साइड बाय साइड आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, अब ये जो इफ़ेक्ट है वो 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट है। और 3 डायमेंशनल मतलब हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस पे भी काम करेंगे। तो चूंकि हम लोग जेड एक्सिस पे भी काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले एक CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा जिसमें हम लोग पेरेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D। ठीक है, तो ये जो प्रिजर्व 3D नाम का जो CSS प्रॉपर्टी है ये हमेशा चाइल्ड के पेरेंट को लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसमें लिखेंगे ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव। ये जो पर्सपेक्टिव का वैल्यू है ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को डेप्थ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये हो गया पेरेंट का काम। ठीक है, अभी फ्रंट एंड में कुछ हम लोगों को इसका चेंजेस नज़र नहीं आएगा। अब हम लोग ईच आइटम को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ईच आइटम के लिए हमारे पास आइटम्स नाम का क्लास है। ठीक है, तो हम लोग आइटम्स को टारगेट करते हैं और पहले तो एक ट्रांजिशन देते हैं ताकि हम लोग को जो भी इफ़ेक्ट है वो अचानक से ना दिखे। ठीक है, तो 500 मिली सेकेंड मतलब 0.5 सेकेंड का हम लोगों ने ये दिया। ठीक है, और स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ़िल्टर
ब्राइटनेस 0। ठीक है, ब्राइटनेस 0 जैसे ही किए तो देखिए अब हम लोगों को जितने मेरे इमेजेस थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसा दिखाना चाहते हैं। अभी हम इसको 0.5 0 से लेके 1 तक में इसका वैल्यू होता है, तो 0.1 0.2 0.3 ऐसे 1 तक इसका वैल्यू जाता है। तो जैसे भी हम 0.5 लिखें तो ये थोड़ा दिख रहा है, इसको और कम करते हैं। ठीक है, ये और अब कम दिखने लगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब हम लोग आइटम्स के माउस ओवर करेंगे तब ये जो हमारा फिल्टर का ब्राइटनेस है, फिल्टर ब्राइटनेस, ये जो 0.2 था उसको जिसके ऊपर ओवर कर रहे हैं वो 1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब जिसके ऊपर ओवर कर रहे हैं वो उसका ब्राइटनेस 1 हो रहा है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया कि आ, अपने आइटम पे हम लोग जिस पे भी ओवर कर रहे हैं उस पे उसका ब्राइटनेस तो हम लोग बंद कर दिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिस पे ओवर कर रहे हैं उसके नेक्स्ट में, मतलब राइट हैंड साइड में जो आ, भी आइटम है उसका ब्राइटनेस उससे थोड़ा सा लाइट हो, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे कि आइटम्स के ओवर पे, मतलब जिस आइटम का हम लोग ओवर किए उसके बाद जो आइटम आ रहा है, सॉरी आइटम्स आ रहा है, उसका फिल्टर ब्राइटनेस इसको उससे थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है, 0.6। ठीक है, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या CSS लिखा है कि आइटम के ओवर पे आइटम। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ओवर पे आइटम मतलब इस आइटम डिव के अंदर वो एक और आइटम ढूंढ रहा है, लेकिन हम लोगों के पास वो तो बात है नहीं। ये डिव तो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, उसके बाद ये आइटम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का साइन हम क्यों लगाएं ये समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो अभी कार्ड पे पॉपअप हो जाएगा, तो वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग आइटम ओवर प्लस आइटम्स लिखते हैं तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भी हुआ और इसके बाद का भी हुआ, फिर इस पे किए तो उसके बाद का थोड़ा सा ब्राइट हुआ, फिर इस पे जा रहे हैं तो उसके बाद का ब्राइट हुआ। ठीक है, ब्राइटनेस तो हम लोग दे दिए, लेकिन अब हम लोग को एंगल भी देना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जिस पे ओवर कर रहे हैं उस पे एंगल देते हैं, वो हम भूल गए पहले देना। ठीक है, तो जैसा कि हम बताएं कि हम लोग इस जी इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसलेट जेड और 200 पिक्सल। ठीक है, तो देखिए जिस पे ओवर कर रहे हैं वो देखिए 200 पिक्सल ये ऊपर जेड डायरेक्शन में ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये सब लेफ्ट की तरफ भागेगा और इससे राइट जो भी है, सेंटर से जो राइट है वो थोड़ा राइट की तरफ भागेगा। ठीक है, अगर हम लोग यही रिजर्व 3D पेरेंट को नहीं देते तो देखिए तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जेड इंडेक्स अब वो समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जेड इंडेक्स पे जब हम लोग काम करते हैं तो पेरेंट को हम लोगों को ये CSS प्रॉपर्टी लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे ही लिखें तो ये देखिए फिर से काम करने लगा। ठीक है, तो अभी तो क्या हो रहा है कि जिस आइटम पे ओवर कर रहे हैं उसी आइटम पे अभी हम लोगों ने जी इंडेक्स का वैल्यू दिए। अब हम लोगों के पास आइटम के ओवर के बाद जो नेक्स्ट आइटम है उसका ब्राइटनेस किए, तब उसका हम लोग भी उसका भी थोड़ा सा एंगल पहले वाले से लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक है, तो इसमें हम लोग देते हैं 150 पिक्सल, पहले को 200 पिक्सल दिए। ठीक है,
ये 200 पिक्सल ऊपर आया, यहाँ से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ उसके बाद वाला जो है वो थोड़ा सा उससे छोटा है, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या है, वो डायरेक्ट सामने आ रहा है। हम लोग ने एग्जांपल में देखा था कि जो साइड वाला जो इमेज है, मतलब इस पे ओवर कर रहे हैं, उसके राइट साइड वाला वो थोड़ा एंगल में था, ठीक है। तो एंगल करने के लिए इसी में हम लोग रोटेट, सॉरी, इसमें रोटेट वाई करेंगे और इसको 45 डिग्री से इसको हम लोग एंगल देते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस में रोटेट किए हैं। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। हाँ, ये नहीं हो रहा है। ओके, आई गेस 45 डिग्री। हाँ, ये देखिए, इस पे ओवर कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट आइटम भी जो है वो 45 डिग्री से मूव कर रहा है। तो जिस पे भी ओवर कर रहे हैं उसका नेक्स्ट आइटम 45 डिग्री से मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बार बार ये आइटम लिखने के जगह पे अगर हम लोग यहाँ एस्ट्रिक साइन देते हैं, फिर चेक करते हैं, तो ये देखिए अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर जिस पे ओवर कर रहे हैं, सॉरी, जिस पे हम लोग ओवर कर रहे हैं उसके बाद वाला जो आइटम है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग उसको स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे अब ये लास्ट पे आएगा तो इसके बाद कोई भी आइटम नहीं है तो वो वैलिड नहीं हुआ, तो वो फिर वो काम वहाँ से वो बंद कर देगा, ठीक है। तो स्टार का ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग बार बार हम लोगों को ये आइटम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टाइल में आते हैं। अब हम लोगों ने जिस आइटम पे ओवर कर रहे हैं उसके एक बाद वाले को टारगेट किए, ठीक है। अब हम लोग इसी को अगर कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और एक बार फिर से प्लस और एस्ट्रिक दे देते हैं, तो ये क्या हुआ कि उसके बाद जिस पे ओवर कर रहे हैं उसके बाद के बाद को टारगेट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा और डिम कर देंगे, ठीक है। इसका जी इंडेक्स पे 100 और रोटेट इसका 20, इसको सेव करते हैं, ठीक है। जिस पे ओवर कर रहे हैं वो उसके बाद का और उसके बाद का, ये तीन हम लोग इफ़ेक्ट कर रहा है। इसको ज़रा 70 करते हैं, हाँ, पहले से थोड़ा बेटर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जिस पे ओवर कर रहे हैं उसके नेक्स्ट एंड उसके नेक्स्ट हम लोग इफ़ेक्ट वो दे दिए, ठीक है। अब बारी आता है उम, कि अब लेफ़्ट साइड को कैसे इफ़ेक्ट में हम लोग लाया जाए। अभी तक तो हम लोग राइट साइड को इफ़ेक्ट में लाए। तो क्या ऐसा सीएसएस है कि हम लोग जैसे अभी प्लस एस्ट्रिक दे रहे थे तो हम लोग नेगेटिव एस्ट्रिक करें? तो ऐसा नहीं है। सीएसएस में नेगेटिव साइन देके कोई सीएसएस नहीं है, मतलब वैल्यू है, लेकिन सीएसएस का कोई प्रॉपर्टी वैसा नहीं है। तो लेकिन हम लोगों को ये अचीव भी करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो अब हम लोग ये करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या समझे थे कि प्लस और एस्ट्रिक का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो अपने नेक्स्ट आइटम को वो समझता है, ठीक है। तो जैसे भी इस पे ओवर किए तो इसका प्लस एस्ट्रिक ये अगला ये हुआ, इसका प्लस एस्ट्रिक अगर इस पे माउस ओवर कर रहे हैं तो प्लस एस्ट्रिक ये हुआ, फिर प्लस एस्ट्रिक 3 टाइप किए तो ये वाला हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग नेगेटिव में कैसे जाएंगे? तो हम लोग इसी बात का हम लोग
फ़ायदा लेंगे कि आइटम्स ओवर नहीं, आइटम पहले हैज़ क्या प्लस एस्ट्रिक ओवर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं। मतलब आइटम हैज़ मतलब कोई ऐसा आइटम जिसके पास प्लस एस्ट्रिक और होवर हो। ठीक है, तो प्लस एस्ट्रिक का ओवर मतलब क्या हुआ कि प्लस एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ नेक्स्ट आइटम। ठीक है, तो अब हम लोग डिज़ाइन में आते हैं। अगर हम लोग माउस इसके ऊपर कर रहे हैं तो जो लेफ़्ट साइड वाला आइटम है उसके लिए मतलब इस आइटम के लिए जिस पे हम लोग माउस ओवर किए हैं वो प्लस एस्ट्रिक हो गया। मतलब प्लस एस्ट्रिक का मतलब हम क्या बताएं नेक्स्ट। ठीक है, उसी तरह इस पे अगर माउस का ओवर है तो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी प्लस एस्ट्रिक हुआ, सिविल वॉर प्लस एस्ट्रिक हुआ और द मार्वल्स प्लस एस्ट्रिक प्लस एस्ट्रिक प्लस एस्ट्रिक हुआ। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग इस पे माउस ओवर किए हैं तो इसके पहले वाले के आइटम को हम क्या बोल रहे हैं कि अगर प्लस एस्ट्रिक अगर किसी आइटम के पास प्लस एस्ट्रिक का ओवर है तो तो उसको ये डिटेक्ट कर मतलब इस आइटम के लिए ये हो गया प्लस एस्ट्रिक। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है लेकिन प्लस एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट आइटम। ठीक है, तो अगर हम इस पे माउस ओवर किए हैं तो इसके पहले वाले आइटम के लिए हो गया अगर मतलब अब ये स्पाइडरमैन के बारे में सोचिए कि इस आइटम के लिए अगर उसके नेक्स्ट आइटम के पास मतलब ब्लैक विडो के पास प्लस एस्ट्रिक ओवर है तो इस पे हम लोग CSS लिख सकते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर किसी आइटम के पास मतलब के पास अब प्लस एस्ट्रिक दे दिए, प्लस एस्ट्रिक के बाद मतलब हो गया इसका नेक्स्ट आइटम। ठीक है, तो उस पर अगर ओवर है ठीक है तो उस पर हम लोग वो सेम वैल्यू देंगे जो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले को दिए थे। तो उसके नेक्स्ट वाले का वैल्यू ये है तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, केवल वाई एक्सिस को नेगेटिव में कर देंगे। तो अब जैसे माउस इस पे ओवर करेंगे तो ये देखिए उसके नेक्स्ट भी मूव रोटेट किया और उसका एक प्रीवियस भी रोटेट किया। ठीक है, उसी तरह इस क्लास को हम लोग रिपीट करेंगे और प्लस एस्ट्रिक का ओवर इस बार हम लोग ये वाला कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसको -20 डिग्री कर देंगे। नहीं सॉरी, ठीक है, सेव किए तो देखिए इसके दो पहले तक हम लोग ये इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये डिज़ाइन बना लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है, थोड़ा डाउट इसको समझने के लिए हो सकता है लेफ़्ट हैंड साइड वाले का, तो ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।